हेलो बच्चा लोग, मैं हूं तरुणी वर्मा फ्रॉम वी एन कोचिंग क्लासेस और ऑपरेशंस रिसर्च की सीरीज के साथ साथ अब हम कवर करेंगे इंडस्ट्रियल लॉ। क्योंकि मैंने देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है। इवन मेरे को जब मैं खुद भी पढ़ती थी तो बहुत प्रॉब्लम आई, इवन मेरे को कोचिंग भी लेनी पड़ी थी इसकी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने और मेरी टीम ने सोचा कि क्यों ना इंडस्ट्रियल लॉ भी लाया जाए ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। ठीक है, सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हमारा इंडस्ट्रियल लॉ का फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल लॉ, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं, जो भी कानून होते हैं, वो कहलाता है इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लीजिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होगा कि एक धागे से लेके कपड़े तक का काम जिस इंडस्ट्री के अंडर आता है उसको बोलेंगे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मशीनें चाहिए होती है धागा भी बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए भी, पर उनको ऑपरेट करने के लिए इंसानों की जरूरत होती है। और भी बहुत सारे काम रहते हैं कि सिर्फ एक मशीन पे काम करना, धागा बनाना या कपड़ा बनाना नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे काम रहते हैं। उसके लिए आपको इंसानों की मतलब लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो लेबर के वेलफेयर के लिए बनाया गया इंडस्ट्रियल लॉ। इंडिया में फर्स्ट टाइम ये आया था 1881। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और नोट्स बनाने का तरीका ये है कि पहले मैं आपको ये नोट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगी इनको नोट डाउन करने के लिए, तब लिखना। क्योंकि नोट्स अगर बनाने हैं हम तो समझ के बनाए तो हमें ज्यादा लंबे टाइम तक रिकॉल रहता है। ठीक है, उसको रिकॉल करने में भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, इन इंडिया फर्स्ट टाइम 1881, इंडिया में फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रियल लॉ 1881 में लॉन्च किया गया था, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चों को साथ में रखे। देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दे रखा है, अंडर 18 पीपल। भाई जो 18 से छोटा कम उम्र का होगा वो तो ऑब्वियसली बच्चा ही कहलाएगा। ठीक है, 1881 ये वो वाला इरा है जब हमारा देश गुलाम था। ठीक है, ब्रिटिशर्स हमारे पे रूल करते थे। तो उस टाइम बच्चा हो या बड़ा हो, मतलब सबसे ज्यादा बच्चों को ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, तो उनके वेलफेयर के लिए रॉयल कमीशन के रिकमेंडेशन पे, रॉयल कमीशन क्यों? क्योंकि हमारा देश उस टाइम किसी और के अंडर में था, ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पे रूल कर रहे थे। ठीक है, तो रॉयल कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1934 में ये अमेंडमेंट होके आया। और अमेंडमेंट भी ये नहीं है कि 1881 के बाद सीधा 1934 पे पहुंच गए। फैक्ट्रीज एक्ट 1881 में आया था इंडिया में, उसके बाद 1891 में, गाइस ये ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1911, देन 1922 एंड 1934। इतने सारे अमेंडमेंट्स होने के बाद 1934 फैक्ट्रीज एक्ट 1934 हमको मिलता है। ठीक है, रॉयल कमीशन के रिकमेंडेशन को अप्लाई करने के लिए और स्पेशली फॉर लेबर्स और कन्वेंशंस ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि लेबर के वेलफेयर के लिए काम करती है। तो उसने कुछ कन्वेंशंस निकाले हैं, कुछ रूल्स निकाले हैं कि ये वाले रूल्स फॉलो होने चाहिए अगर आप लेबर को अपनी फैक्ट्री में या फिर अपनी इंडस्ट्री में काम दे रहे हैं। ठीक है, तो रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशन के लिए और इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशंस को फॉलो करने के लिए 1934 में ये वाला रूल आया। ठीक है, इसको एक्सपीरियंस किया गया कि क्या इसकी शॉर्टकमिंग्स थी, क्या इसके फायदे, क्या इसके नुकसान। तो हमारे पास शॉर्टकमिंग्स आई, इसकी कुछ कमियां आई, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हमको मिलता है। ठीक, 1948 का जो फैक्ट्रीज एक्ट था उसका मेन एम क्या था? टू कंसोलिडेट द अमेंडमेंट्स ऑफ लेबर लॉज। टाइम पे लेबर लॉज में जो भी चेंज हुए हैं उन सबको कंसोलिडेट करने के लिए, एक जगह करने के लिए, और अगर कुछ भी गड़बड़ आ रही है तो उसको अमेंडमेंट करने के लिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 लाया गया। इसका मेन सब्जेक्ट क्या था? किस वजह से ये लॉज हमें पास करने पड़े? अंडर 18 पीपल, मतलब बच्चों के लिए। ठीक है, इसके लिए इसमें क्या बोल दिया कि भाई इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। क्यों? क्योंकि काम कैसे मिलते थे भाई? लोडिंग का,
कोई भी सामान लोड करना है, कोई भी सामान अनलोड करना है, ठीक है। कोई गाड़ी है, कोई भी एक मान लीजिए ट्रैक्टर या ट्रक है, उसके ऊपर आपको सामान लादना है, लेबर की जरूरत पड़ेगी। और लेबर उस टाइम किसको यूज किया जाता था? बच्चों को। तो बच्चों की कैपेसिटी और बड़ों की कैपेसिटी में तो फर्क होता है ही। तो उस टाइम बच्चों के साथ कुछ भी गलत ना हो, इनजस्टिस ना हो, उनकी लोडिंग, उनकी शिपिंग, उनकी अनलोडिंग, मतलब ये सामान उतारना, सामान चढ़ाना, उसको शिप करना, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान रखना कि एक जितनी भी लिमिट है उससे ज्यादा वेट उनको ना उठाने के लिए दिया जाए। इससे उनका इंश्योर करना, उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ, उनकी वर्किंग आवर्स एक अप्रोप्रिएट टाइम से ज्यादा उनसे काम ना लिया जाए। उनकी वेजेस, जितना काम करवाया जा रहा है उसके हिसाब से उनको वेजेस पे की जाए। और लीव्स, काम कर रहे हैं, लीव की भी जरूरत होती है, ठीक है। आप ये नहीं है कि आप 365 डेज काम ही करेंगे, आपको लीव की भी जरूरत होती है। और लीव जितने भी जॉब करने वाले बंदे हैं सबको दी ही जाती है। ठीक है गाइस, सो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, और जिसको नोट्स बनाने हैं बना लीजिए। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर कवर होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक यू।